देखिए, अब बाबर के जो बैटल्स थे हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बाबर ने इंडिया के अंदर जितनी भी बैटल्स लड़ी थी उसके अंदर सब में उनको विक्ट्री ही मिली थी, वो किसी में भी डिफ़ीट नहीं हुए थे। तो 1524 में क्या हुआ था, दौलत खान ने बाबर को इनविटेशन दिया कि आप यहाँ आइए और अब हम सब मिलकर इब्राहिम लोदी जो थे लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी उसको हराएंगे। तो बाबर ने इनविटेशन स्वीकार किया और बाबर इंडिया में आ जाते हैं। फिर 21 अप्रैल को 1526 के अंदर पानीपत में, जो कि हरियाणा इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। इसके बीच में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी और उसमें विक्ट्री किसको मिली थी, बाबर को मिली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बैटल इन्होंने करी थी 16 मार्च 1527 को, जिसके अंदर इन्होंने डिफीट किया था राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो ये जो बैटल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल होती है मुगल्स और राजपूत के बीच में। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बैटल बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत कौन सी थी, तो वो थी बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच में हुई थी, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड बाबर। फिर नेक्स्ट इन्होंने 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी थी मेदिनी राय ऑफ मालवा और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर ही जीते थे। नेक्स्ट बैटल थी 1529 बैटल ऑफ घग्गर, इसके अंदर इन्होंने लड़ा था मोहम्मद लोदी। ठीक है, इनसे इनकी लड़ाई हुई थी और इसके अंदर भी बाबर ही जीते थे। फिर 1530 के अंदर बाबर की डेथ हो जाती है और इनको आगरा के अंदर दफनाया जाता है। लेकिन जब इनके जो प्रजा थी और जो नेक्स्ट इनके सक्सेसर थे उनको पता चलता है कि बाबर की असली इच्छा थी कि उनको काबुल अफगानिस्तान में दफनाया जाए, तो इनको फिर अरमबाग जो काबुल के अंदर है वहाँ पर दफनाया गया था। ठीक है, इन्होंने जितनी भी बैटल्स लड़ी थी उस टाइम पे इन्होंने क्या तोप और गोला बारूद की यूज़ किया था इन्होंने। ठीक है, तो उस टाइम हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो जापान की टेक्नोलॉजी थी, तो उस कारण क्या हुआ, इन्होंने अब इनकी जो सेना थी काफ़ी कम थी, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये जीते कैसे, क्योंकि इन्होंने गोला बारूद और गन्स इन सब का यूज़ किया था और हमारे पास इतना सब कुछ नहीं था जो इब्राहिम लोदी ये वगैरह जो भी लड़ रहे थे, तो इस वजह से इनकी विक्ट्री होती है। ठीक है, वर्क्स हैं जो बाबर ने लिखे थे, फर्स्ट है तुझे के बाबरी या फिर बाबरनामा जिसको बोलते हैं, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो इंसान खुद लिखता है अपने ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने मेरे ऊपर अगर कोई किताब लिखी है तो उसको मैं, जो मुझसे रिलेटेड है मेरे ऊपर है, तो मैं उसको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँगी। ठीक है, तो जो ये ऑटोबायोग्राफी इसके अंदर जो थे बाबर जो थे एक्चुअल में उनको नेचर से ना काफ़ी प्यार था, मतलब नेचर के बहुत फॉन्ड ऑफ नेचर का बहुत ज़्यादा लगाव होता है नेचर से, उनको पेड़ पौधे लगाना ये सब बहुत पसंद था। तो जैसे ये आगे की साइड हमारे घर में जो हम जैसे गार्डन टाइप रखते हैं, उस टाइम में वो अपने घर पे रखते थे, उनको गार्डन से बहुत प्यार था। फिर टर्किश लैंग्वेज के अंदर इन्होंने लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, इनकी मदर लैंग्वेज है, और जो इन्होंने जो वर्ड्स यूज़ करें अपनी मदर लैंग्वेज में, तो ये बताते हैं कि कितने अच्छे, मतलब एक्सीलेंट थे अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर ये। फिर इस जो ऑटोबायोग्राफी थी उसको पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाना ने। फिर उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था वो था मैडम बेवरिज ने, जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने 2 पोएम भी लिखी थी, पहली थी दीवान जो कि टर्किश लैंग्वेज में और मुबियाँ जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। दोनों पोएम लिखी थी बाबर ने। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये पोएम किसने लिखी थी, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन किसने किया था इस लैंग्वेज के अंदर। फिर 1527 में जब बाबर ने जो अपनी विक्ट्री की थी बैटल ऑफ पानीपत पे, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जब वो जीत गए थे, तो उन्होंने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण, मतलब उसका बनवाया था, एक कंस्ट्रक्ट करवाई थी मस्जिद। फिर 1528 से 29 में कंस्ट्रक्शन चला था बाबरी मस्जिद का, जो कि यूपी अयोध्या में। ये वही मस्जिद है जो कि राम भूमि, ठीक है, जहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट चलता था कि ये नहीं, वहाँ पे राम मंदिर हटा के पहले ये मस्जिद बनाई गई, तो अभी मस्जिद हटा के अब राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वही है। तो इसको लेके 2 कन्फ्लिक्ट चलते थे। पहले तो जो हिंदू लोग करते थे कि यहाँ पे पहले राम मंदिर हुआ करता था, उसको हटाया गया है, फिर मस्जिद बनाई गई। और दूसरा ये कि मुस्लिम्स लोग करते थे कि बाबर ने खुद ने अपने नाम पर मस्जिद बनवाई है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट चलता था। ठीक है, तो ये वही मस्जिद है, तो कई बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी।